Hello students, welcome to my YouTube channel Integrated Physics Studies IPS. एथरे मु ऑलरेडी प्लस टू सेकेंड इयर सिलेबस कंप्लीट कर सारी एवं मु प्लस थ्री सीबीसीएस ऑनलाइन क्लासेस रो वीडियोज गुड़ा अपलोड करी जदि भल लगे ताहले लाइक करदेव और सब्सक्राइब करदेव जो वीडियोज गुड़ा मु अपलोड करी तार नोटिफिकेशन ये बेल आइकन को ऑल रे सेट करदेव गोटे इंपोर्टेंट जिनस वीडियोज ऊपर ये जो थ्री डट्स देखुच तार क्वालिटी ये देख बाय डिफॉल्ट 360 अच्छी तुम ताकू बढ़े पार ये एडवांस रे क्लिक करी तुम रिजोल्यूशन बढ़े पार प्रति वीडियोज रे मु पीडीएफ लिंक देवी ताकू ये ड्रॉप डाउन लिस्ट रू तुम क्लिक करी डाउनलोड कर पीडीएफ को लास्ट रे ये जो मोर चैनल नेम अच्छी या क्लिक करी तुम ये प्ले लिस्ट को जाई प्रति वीडियोज को यूनिट वाइज एज पर सिलेबस सजाई रखी तुम सर्च कर ओके थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आज टॉपिक रे पढ़िबा हमें अबाउट द लॉयड्स सिंगल मिरर। दिस इज ए वेरी सिंपल एक्सपेरिमेंट which is set up for getting the interference fringe and it is devised by Dr. Lloyd in 1834. सो ये देख फिगर रे तुम देखिपो लाइट सोर्स गोटे मूल सोर्स अच्छी ये S1 which is in form of a narrow slit and it is held in such a way that light is incident at almost grazing angle of incidence। एठी गोटे आमे मिरर नहीं जाइचु हला एम डैश एठी गोटे मिरर अछि हला ग्रेजिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस रे एठी हमर मिरर ऊपर लाइट टा पडिला ना एठी देखो मिरर को आमे ब्लैक एंड करिचु ता पछरे सो दैट इंटरनल रिफ्लेक्शन को आमे एबे अवॉइड करि परिबा हला आ इंटरनल रिफ्लेक्शन या भीतर हेबनी तेनु करी आमे याको पछ साइड रे ब्लैक एंड कर देइचु। अच्छा एठी इंसिडेंट हैला परे लाइटा एपट के तापरे ये रिफ्लेक्शन ही की जाउची हैला सो आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टेड upon incidence at the two edges of this mirror m and n dash ei jo reflected ray को आमे यदि पछकु ठेलिबा हैला पछकु एक्सटेंड करिबा then we are getting the image of this source S1 which is known as the virtual image of the source S1 and it can be obtained after reflection from m dash। एठी a b होची गोटे screen which is placed to receive the light coming directly from S1 as well as reflected from the mirror। so एठी जो reflected light टा अछि it can be supposed to be coming from this source S2 जेमति हम बिकॉज हम याको एक्सटेंडेड करले हमको लागेबो जेमति कि एई सोर्स S2 रु ही लाइट टा जाउची हला वेरी सिंपल एटा तुम प्लस 2 रे भी पढितबो। सो एठी जो तुम देखि परथबो DF एई रीजन टा हला एई DF होची गोटे कॉमन रीजन ऑफ दिस स्क्रीन वेयर बोथ द बीम्स आर रिसीव्ड एवं बोथ द बीम्स जेहेतु समान मूल सोर्स आछि सो दे आर coherent sources we can say that these two sources S1 and S2 are coherent so they can easily interfere एठी तमरो interference रो condition satisfy हे गला। so this is the region of interference of these two light rays हला so ए जो स्क्रीन रे हमरो ए रीजन DF टा आसिला where both the beams are received so interference is obtained in this region DF। okay देखो आ गोटे पॉइंट एठी तमे देखि परथबो पॉइंट C दिस वन द मिडिल पॉइंट याको हमें कहिबा द सिमेट्रिक पॉइंट with respect to both these sources S1 and S2 S1 और S2 रु ए पॉइंट C होची समान दूरता रे अवस्थित सिमेट्रिक पॉइंट हैला किंतु ए पॉइंटटा हमरो इंटरफेरेंस रीजन रु बाहर अछि हैला दिस पॉइंट C lies outside the interference region तेणु करी जीरो ऑर्डर फ्रिंज इज नॉट अवेलेबल इन दिस केस हैला जेते बेला पर्यंत एटी स्क्रीन टा ए बी पोजीशन रे अछि जीरो ऑर्डर फ्रिंज हमें पाई परिबा नाही एंड इट कैन बी सीन बाय मूविंग द स्क्रीन जदि हमें एबे ए स्क्रीन को तार मूल पोजीशन जो ए बी देखि परछो एठी थिला ए बी पोजीशन रो हमें जदि मूव करी आनिला ए डैश बी डैश को ए जो डॉटेड लाइन रे अछि ताहले कोन हबो ए स्क्रीन टा एबे मिरर रो गोटे एज को एबे लागी कि रहिला एम डैश को सो एबे एम डैश हे जिवो तमरो कोन सिमेट्रिक पॉइंट with respect to S1 and S2 so now you can get the zero order fringes। okay so it will be observed
in case of this position zero order fringe आमे पाइला at m dash and it will be dark instead of being bright कहीं की because एठी तमरो जदि theory of interference लगौछ ताले path difference टा zero आसी जाउची so that the phase difference now becomes pi radian ହେଲା 180 डिग्री फेज डिफरेंस यांको भितरे आसीगला तेणु करी एबे तमरो जो फ्रिंज टा एठी डार्क फ्रिंज आसीबो हैला अच्छा याको आमे अल्टरनेटिवली आ गुटे तरीका रे भी बुझी परिबा देखो आमे जदी एबे प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी लगेबा देन ये कहूची व्हेनेवर देयर इज रिफ्लेक्शन फ्रॉम डेंसर मीडियम देन इट रिजल्ट्स इन अ फेज रिवर्सल हैला डेंसर मीडियम रु जेतेबेले रिफ्लेक्शन होउची ताले फेज रिवर्सल होउची दैट मींस फेज टा चेंज हे जाउची 180 डिग्री बा पाए ହେଲା ଏଠି ପାଏ କୁ 3.14 ନବନି ପାଏ means here some measure of your angle okay and ପାଏ ର value ଆମର angle ରେ 180 degree ହୁଏ so in this case the zero order fringe is a minimum rather than maxima अच्छा so sometimes ଆମେ ଏଇ जो सीट जो मिरर जो नौचु एटा न नै कि गोटे थिन सीट ऑफ मिका भी नहीं परिबा होला मिका होची गोटे डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल जेमति क्वार्ज बा अभ्र भी जेमति गोटे डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल सो एनी ट्रांसपेरेंट मटेरियल भी आमे याकू यूज करि परिबा in the path of direct light in order to make the central fringe clearly visible and the thin sheet displays the fringe upwards and the visibility of the central fringe becomes possible okay से जहाँ भी हो लॉयड सिंगल मिरर को एबे हमें यूज करिकी ए जो लाइट रो वेवलेंथ को डिटरमाइन करि परिबा केमती देख सपोज हला ए होची तमरो हाइट ऑफ द सोर्स S1 above the mirror position m dash हला ताले दुईटा जाको सोर्स S1 और S2 भितर डिस्टेंस हेगला स्मॉल d जहाँ की हेबो एबे 2a अच्छा कैपिटल D को हमें कहला S1 और स्क्रीन A B भितर डिस्टेंस ताले आमे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट रे पढ़ितिला फ्रिंज विड्थ बीटा रो वैल्यू एठी केते हेबो लैम्बडा d बाय स्मॉल d हला सो लैम्बडा रो वैल्यू केते हेगला बीटा स्मॉल d बाय कैपिटल D और बीटा इनटू 2a डिवाइडेड बाय कैपिटल D so the value of beta here can be determined experimentally by using a low power microscope and hela so ethi once you get the value of beta a and d then you can easily get the value of the wavelength lambda we can calculate it ebe ame dekhiba kichra jinso which is something for your knowledge purpose hela so young's double slit experiment ame पढ़िथिला suppose जो दुईटा सोर्स आमे देखुतला S1 आउ S2 हैला सेथिरे सोर्स रु दुईटा रे जाउथला स्क्रीन रे समाने इंटरफेयर होउथले अच्छा एठी गोटे स्पेशल केस आमे देखिबा जदी एटा +2 रे भी देखिथबो जदी आमे गोटे ट्रांसपेरेंट मीडिया टे इंट्रोड्यूस कर देला गोटे वन ऑफ द रेज रे ताहले कोन होउची एबे सपोज वी टेक टू कोहेरेंट सोर्सेस व्हिच आर सेंडिंग वेव्स and they are reaching to a point suppose P at the screen ହେଲା so P is the point of observation so एटी तमरो path difference x आस्तुला actually y d by d y हेगला तमरो vertical distance from the center position to the point of observation suppose आमे कहिला n होची order of bright fringe which is coinciding with the vertical crosswire of the field of view at the point P ताले आमे याकू लेखि परिबा x इक्वल टू वाई डी बाय डी इक्वल टू एन लामडा हैला अच्छा एबे जो जिनस आमे करिबा को जाउछु कोन गोटे थीन प्लेट ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल नेबा सपोज तारो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हेगला म्यू आउ एक्चुअल थिकनेस हला स्मॉल t सो एबे याकू आमे नै कि गोटे बीम रो बाटरे रखि देला सपोज सेई बीम टा हला S1p as you can see S1p जोटा अछि हला ए बीम रो बाटरे आमे ई ट्रांसपेरेंट मटेरियल को रखि देला एबे आमे नोट करिबा केमति एबे इंटरफेरेंस रो रिजल्ट आछी ओके देखो एबे आफ्टर पुटिंग दिस ट्रांसपेरेंट मटेरियल नाउ सिंस we know that velocity of light in denser medium is lesser केमति याकू बुझिबा सपोज तमे दौडुचो हला दौडुचो एमती
साधारण भाव में दौड़ाटा अलग सपोज तुम ए पानी भितर अच्छ पानी भितर दौड़े कौन से स्पीड जापरनी बिकज वाटर इज डेंसर एज कंपेयर टू एयर सिमिलरली इन केस ऑफ लाइट ऑल्सो लाइट ट्रावेल्स विथ ए लेस वेलोसिटी इन द डेंसर मीडियम है वेरी सिंपल सो इट विल टेक comparatively get greater time to reach from the source S1 to the point P okay because velocity जदि कमी गला पहुँचवा को तो एबे टाइम लागिबो ना so in presence of the plate now the net path difference between the two rays S2P and S1P it will be decreased ହେଲା so thus in turn it will result in the change of order of bright fringe ହେଲା bright fringe ର order टाकू ये change कर देबो at the point of observation P in other words आमे कहि परिबा some fringes will be displaced across the center of field of view जो vertical crossway रे without transparent medium जो तमरो order of bright fringe पाउथलो एबे सही order टा change हिबो because of the change of your or moving of your some of the fringes which are displaced across the center of field so suppose ebe ame कहला m होची the number of fringes which are shifted ताले net path difference एबे केते हबो n minus m into lambda अच्छा ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस रा केते हबो ऑप्टिकल मीन्स देखो एक्चुअल थिकनेस तारो थिला t किंतु ता सहित एबे गुटे जेहेतु रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टे एसोसिएट हे की अछि तेणु ऑप्टिकली आमे याकू एई प्लेट रो थिकनेस को नेबा mu t optical hela not the actual so introduction of this plate means reflection replacement of the distance this small t by the distance mu t माने actual distance को आमे optical distance रे replace करिबा so एबे net path difference ता केते हे गेला x minus t plus mu t very simple so y d by d minus mu minus 1 into t एबे कोन करिवार अछि सिंपली वैल्यू गुडा पुट करिवार अछि सो देखो ए याकू आमे नेट पाथ डिफरेंस को इक्वेट कर दबा y d by d minus mu minus 1 t equal to nothing but n minus m lambda so याकू बे सबट्रैक्ट करिवा इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 रो दिस इज द इक्वेशन 4 इक्वेशन 3 रे हमें ऑलरेडी पाइछु y d by d equal to n lambda सो एबे जदि हमें पुट कर देला यार वैल्यू ताहले एबे आफ्टर सब्ट्रैक्शन mu minus 1 into t यार वैल्यू आसी गला m lambda सो नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करिबा फॉर द वैल्यू ऑफ mu रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu हमें बाहर करि परिबा एज m lambda by t plus 1 so knowing the values of m lambda and t we can find the value of mu and it can be calculated very easily so if mu is known value then t can be calculated ହେଲା so either तमे t जानिले mu बाहर करि परिबो mu जानिले t बाहर करि परिबो so किंतु एथिरे गुटे प्रॉब्लम अछि गुटे प्रैक्टिकल डिफिकल्टी अछि which is counting the number of fringes which are shifted so as the plate is introduced there is a sudden change in path difference माने suddenly एबे fringe गुडा एबे कोन हबो shift हे जबो हैला displaced across the central field of view so therefore there will be a sudden change in the order of fringe and thus making it impossible to count them एते शीघ्र से माने शिफ्ट हेबे जे आउ तांको गोटे गोटे करी काउंट करिवाटा बहुत मुश्किल हेबो सो याकू हमें केमती एडई परिबा दिस डिफिकल्टी कैन बी ओवरकम बाय superimposing the white light fringes on monochromatic fringes ହେଲା जदि आमे सुपर इम्पोज करूछु व्हाइट लाइट व्हिच इज ए पॉलीक्रोमैटिक लाइट बाघ निसह नाला एई सातटा रंग थाए ताकू गुटे आमे मोनोक्रोमैटिक सिंगल वेवलेंथ लाइट सहित जदि सुपर इम्पोज करूछु ताहले एई डिफिकल्टी को आमे रिमूव करि परिबा सिंस द सेंट्रल फ्रिंज will be of white light and it will be white surrounded by the number of colored fringes ହେଲା जेहेतु इटा होची मल्टीपल वेवलेंथ रो लाइट नाउ इट कैन बी इजीली डिस्टिंग्विश्ड ହେଲା को एबे केतेटा फ्रिंज मूव करची एबे इजीली हमें डिस्टिंग्विश करि परिबा सो coinciding with the vertical crosswire with the central white fringe then now introduction of a plate in S1P गोटे रे रे जदि हमें इंट्रोड्यूस करिला then the central fringe
will be shifted to a new position, and now we have to move the micrometer screw जो screw रे हमें vertical cross square को एबे move करिकी ताकू locate करिबा and count the number of monochromatic fringes lying in between the old and new position of the central fringe, and this will give you the value of m. Once m पाइगले एबे task टा बहुत easy हे गला, you can find the value of mu or t whatever it is asked. So this method can also be used to determine the variation of refractive index of a gas. गोटे गैस रो भी refractive index variation को हमें बाहर करि परिबा with its pressure हला pressure against तार refractive index बाहर करि हबो. गोटे गैस चेम्बर जदि हमें इंट्रोड्यूस करूछु in the region S1P हला सेथिरे हमें गोटे एबे कोन ट्रांसपेरेंट मीडिया जगह एबे हमें गैस चेम्बर जदि इंट्रोड्यूस कला which is filled gradually. Now the fringes will be displaced gradually and they can be counted. So knowing the value of the length of this gas chamber जेमती याकू thickness नहीं थिला हमें T, the value of mu at the desired pressure can be calculated. Okay. शेषରେ ଦେଖିବା ଆମେ କିଛିଟା points to remember. ଯଦି ଏଇ ଲଏଡ୍ ସିଙ୍ଗଲ ମିରର ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଭର୍ସନଟାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଡାଇଭର୍ଜିଂ ଲେଜର ବିମ୍ ଥିବ ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସରଫେସ୍ ମିରରକୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରୁଥିବ ଗ୍ରେଜିଂ ଆଙ୍ଗେଲରେ. ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଭର୍ସନ. ଆଚ୍ଛା, ୟାର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କ'ଣ? ଯଦି ତମେ ଏଠି ୟୁଭି ଲାଇଟ୍ ନେଉଛ ତାହେଲେ ଏଠି ଫଟୋ ଲିଥୋଗ୍ରାଫି ଆଉ ନାନୋ ପ୍ୟାଟର୍ନିଂରେ ଏଇଟା ୟୁଜ୍ ହୁଏ. ତା ଛଡ଼ା in order to produce the periodic nanoscale patterns on relatively large substrates याको यूज करा जाए. तापरे the surface patterning in case of photo resistive films এই জায়গাରେ यूज हुए. तापरे titanium implants which are used for medical purpose. तापरे all the techniques which are extended to the visible range approximately around 405 nanometer and to the extreme UV region माने 46.9 नानोमीटर पर्यंत एई रेंज रे एई टेक्निक रे हमें लॉयड सिंगल मिरर यूज करि परिबा. तापरे कहूची लेजर डायोड बीम शेपिंग एठी रे भी यूज हुए. तापरे मैन्युफैक्चर ऑफ फाइबर ब्रेक ग्रेटिंग यूजिंग फेज प्लेट्स এই জায়গায় ব্র্যাক্স ল यूज ହେଇକି এটা यूज हुए. ବ୍ର୍ୟାକ୍ସ ଲ कहूची 2d sin theta equal to n lambda ହେଲା, ସେଟା ଆକୁ ତମେ ପଢ଼ିବ ହାୟର ଷ୍ଟଡିଜରେ ସଲିଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫିଜିକ୍ସରେ. ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କହୁଛି ଦ ଡାଇରେକ୍ଟ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ମଡୁଲେସନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର एज ए फंक्शन ऑफ CCD. ना आ गोटे कौचे अंडर वाटर एकॉस्टिक टू एक्सप्लेन व्हाई मेराइन एनिमल्स सच एज व्हेल्स बा तिमी माछ दे आर हिट बाय बोट्स एंड शिप. प्राय देखुथबो तिमी माछ गुड़ा बड़ बड़ जहाज सहित हिट करिकी तांकर बहुत डैमेज हुए, माने केते जण तिमी माछकर से जगह एक्सीडेंट हो जाए. सो कहीं एमती हुए याको आम ये लॉयड सिंगल मिरर यूज करके भी यार रीजन जानवा को चेष्टा करा जाए. लास्ट रे कहूँ रेडियो एस्ट्रोनॉमी टू मेक एक्यूरेट मेजरमेंट्स ऑफ द पोजीशन और योर जो गैलेक्टिक रेडियो सोर्स जोटा अच्छी से एक्यूरेट मेजरमेंट पाई एस्ट्रोनॉमी रेडियो एस्ट्रोनॉमी रे एटा यूज करा हुए. ओके, थैंक यू.